हेलो मेरे पढ़ाकू बच्चों। तो मैं आ गया हूँ आज फिर आपके लिए लेकर के बढ़िया सा टॉपिक दैट इज बेस थ्योरम। बिफोर द बेस थ्योरम फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट व्हाट इज द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। हम बात करते हैं क्लास 10 से। अगर मेरे पास ये एक प्लेट है जिसमें 2 टमाटर और 3 आलू है, अब बताइए इसमें क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि मेरे पास टमाटर आ जाए। तो क्या कहेंगे 2/5। करेक्ट। ये दूसरी प्लेट है और दूसरी प्लेट में 4 तो टमाटर हैं और 2 आलू। अब सोचोगे सर आज इतनी सब्जियां वगैरह, अरे लॉकडाउन चल रहा है इसलिए ठीक है, घर में जो मिला लेते हैं। तो 2 आलू हैं और 4 टमाटर हैं। तो प्रोबेबिलिटी बताइए कि टमाटर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो क्या बोलेंगे 4/6। बिल्कुल ठीक। चलिए अब हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या चीज है, 2 पार्टीशन है। दीज आर द 2 प्लेट्स, 2 partitions like A and B, and E is the event that we are selecting a tomato. We are selecting a tomato means E part. These are the 2 partitions. The important point, suppose S is A union B. This complete S is the set A union B. S intersection E, taking intersection E both the side. This will give us by distributive law of set theory A intersection E and union B intersection E. If we take probability both the side, then probability of this one equal to probability of this one. Summation theorem of probability P and P, both separated with union. And the multiplication theorem of probability, what is A intersection E? Probability of A into probability of E by A, probability of PB into probability of E by B. What about S intersection E? S means the complete thing and E is this smaller part. So what is common in these two? That is E. So this probability of E event is nothing but the summation of these two. This thing is called the total probability. For example, in this question, to select a particular plate, the probability is PA half and PB is also half. मैं कौन सी प्लेट लूं पता नहीं। बचपन में नहीं, दादाजी या नाना जी 2 मुट्ठी बंद कर लेते थे, एक के अंदर टॉफी और एक के अंदर खाली। क्या कहते थे, पकड़ो जिसमें तो ले लेना, है ना। तो वो प्रोबेबिलिटी क्या होती थी, हाफ हाफ। कौन सा हाथ पकड़ूंगा पता नहीं, तो क्या लिखा हाफ एंड हाफ। दिस इज पीए एंड पीबी। तो पीए भी हाफ है, पीबी भी हाफ है। अब इसमें से टमाटर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/5। देन हियर वी राइट 2/5। दूसरे वाले से टमाटर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/6। मेरा एम है बस टमाटर आ जाना चाहिए, कैसे भी आए, चाहे इससे आए चाहे इससे आए। दिस इज कॉल्ड टोटल प्रोबेबिलिटी। हैंस द आंसर इज 1/5 प्लस 1/3। आंसर इज 15 LCM and 8. So 8/15 is the probability that I'll have tomato either from the first plate or from the second place. Now what is the change for the Bayes theorem? A small change from the Bayes theorem. Bayes theorem is the reverse probability. Reverse probability means टमाटर तो मेरे पास आ चुका है, मगर मैं ये आंख बंद करके कह रहा हूं ये फर्स्ट प्लेट से आया था कि सेकंड प्लेट से आया था, ये मेरे को निकालना है। अब मैं बताऊंगा प्रोबेबिलिटी कि ये फर्स्ट प्लेट से आया, तो टोटल प्रोबेबिलिटी तो 8/15 यही रहेगी। दिस इज द डिनोमिनेटर बिकॉज टोटल केसेस। अब मेरे को फर्स्ट चाहिए या सेकंड चाहिए, मेरे को चाहिए प्रोबेबिलिटी दैट इट कम्स फ्रॉम द फर्स्ट प्लेट। तो फर्स्ट प्लेट वाला क्या था 1/2 इंटू 2/5 कट। आंसर इज 1/5 इंटू 15/8। आंसर इज 3/8। ये जो चीज समझ में आई बस यही बेस थ्योरम है। अब इसकी खास बात जो टर्निंग पॉइंट है वो क्या है, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट नोटेशंस मिलेंगे आपको। हमको क्या करना है, जब भी पार्टीशन होगा A B C D तक पार्टीशन जाएगा, और जो भी टमाटर की बात हो, आलू की बात हो, हेड टेल की बात हो, है ना, पेन पेंसिल की बात हो, वो जो भी बातें होंगी उसको हम हमेशा क्या मानेंगे E। तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा बेस थ्योरम में। ये इसका छोटा सा ट्रिक की मामला है। तो A B C D पार्टीशन एंड E इज द इवेंट वट एवर गिवन इन द क्वेश्चन। अब करते हैं एक दो क्वेश्चन लेते हैं बेस थ्योरम का, तो उससे आगे के सारे क्वेश्चन अपने अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। सपोज करो कोई 2 व्हीलर कंपनी है, उसके 3 जगह से प्रोडक्शन होता है, 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। फर्स्ट व्हील
give 20%, second 30% प्रोडक्शन एंड 50% प्रोडक्शन. सबसे पहली बात कैसे पहचानेंगे कि बेस का क्वेश्चन है. पार्टीशन का टोटल हमेशा क्या होना चाहिए? 1. अब इस पार्टीशन का टोटल करो, यू आर गेटिंग 1. इसका मतलब बेस थ्योरम पे आगे बढ़ना है. नाउ द डिफेक्टिव पीस, दे नो दैट द पर्टिकुलर डिफेक्टिव पीस is from A, defective piece from B, and defective piece from C. They know, and they will give you, by the way, 1%, 2%, and 3%. They know very well that particular manufacturing unit, some mistakes may be there. So these are their defective pieces probability. आपने कोई टू व्हीलर खरीदा और वो आपका किस्मत से डिफेक्टिव निकल गया. अब आप रिवर्स प्रोबेबिलिटी, आप ये बात कर रहे हो कि डिफेक्टिव तो मेरे पास आ गया, डिफेक्टिव तो मेरे पास आ गया, मैं ये पता करना चाहता हूं कि वो बी यूनिट से आया है क्या. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव तो अपने पास है, बट आई वांट टू मेक रिवर्स प्रोबेबिलिटी दैट इट इज फ्रॉम फैक्टरी नंबर सेकेंड. देन द टोटल प्रोबेबिलिटी यू नो वेरी वेल, 20/100 इंटू 1/100 प्लस 30/100, 2/100, 50/100 and 3/100. What is numerator? What is favorable? B case. So B case you have to write here 30/100 into 2/100. अब कैलकुलेशन तो आपको अच्छी तरह आती है. जब भी पार्टीशन को मानेंगे हम हमेशा ABC ही मानेंगे सारे क्वेश्चन में. पूरी जब भी बेस का क्वेश्चन करेंगे पार्टीशन मीन्स A, B, C और D. और जो भी डिफेक्टिव आ रहा है, लेट आ रहा है, टमाटो आ रहा है, पोटैटो आ रहा है, जो भी कुछ आ रहा है वो हमेशा E. सारे अल्फाबेट हो गए A, B, C, D, E. क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं हम. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है. क्वेश्चन ये है कि कोई अर्न में बहुत सारी बॉल्स हैं, 5 रेड है और 5 ब्लैक है. वो ये कहता है कि पहले आप एक बॉल निकालो, अगर ये ग्रीन आई तो आप उसमें 2 ग्रीन और डाल दो. करेक्ट. अगर रेड आई तो उसमें 2 रेड और डाल दो. ये क्वेश्चन समझने का. 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स शुरू में हैं. आपने एक बॉल आंख बंद करके निकाली, वो बॉल बाय द वे आ गई रेड. क्या प्रोबेबिलिटी हुई? 5/10. अब क्योंकि उसका कलर रेड था, आपने 2 बॉल रेड एक्स्ट्रा डाल दी उसमें. अब रेड उसमें कितनी हो गई? 7. अब रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब रेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी 7/12. This is the first case when the first ball comes as red. By the way, first case में black बाहर आ जाती तो black की probability 5/10 हो जाती. आपको कितनी ब्लैक बॉल बढ़ानी पड़ती? 2. लेकिन हमको रेड बॉल ही चाहिए अगले राउंड में. इसका मतलब प्रोबेबिलिटी अब क्या होती? 5/12 होती. ये केस भी पॉसिबल है, ये केस भी पॉसिबल है. अगर ये केस पॉसिबल है तो आंसर होता है 5/10 into 7/12. और दिस केस इज पॉसिबल, देन 5/10 into 5/12. आंसर क्या आया? 120 इज द एलसीएम. 25 and 35. 25 and 35. Answer is half. Simple. Is a question of total probability. Now next is question number 4. In answering a question of a multiple choice test, a student either knows the answer or guesses. 3/4 be the probability that he knows the answer. 3/4 is the probability that he knows the answer. And 1/4 is the probability that he guesses the answer. And if answer is guesses, then it is probability that it is correct is 1/4. And what is the probability? This is the important point. What is the probability that answer is correct and he knows the answer? 10% sure. This is the important point 1. And now the question is, find the probability that he knows the answer and answer is correct. That means A part on the numerator. 3/4 into 1, 3/4 into 1 and 1/4 into 1/4. This you have to solve. 3/4 divided by 3/4 plus 1/16. That is 3/4 into LCM 16. 12 and 1 13. Answer is 12/13. कितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है? क्यों? क्योंकि उसको आंसर आता भी है. अब हम लेते हैं सम नंबर 5.
A laboratory blood test is 99% effective in detecting a certain disease when it is in fact present. However, the test also yields a false positive result for 0.5% of the healthy person tested. 0.1% of the population actually has the disease. 0.1% have actually disease. 1 by 1000. Then person having no disease, 999 by 1000. See, these two total equals to 1. It means these are the two partitions. Correct. Now, the test is positive, suppose E. Then test is positive for A. A means a healthy person, then 99%. And test is positive for B category. Means no disease. कितना गलत दे रहा है? 5 by 1000. Now the question is, we want to calculate A by E. Then total probability in the denominator, what we have to write? 1 by 1000 into 99 by 100 plus 9999 divided by 1000 into 5 by 1000. Now which category we want as favorable? A category. A means first one. 1 by 1000 into 99 by 100. This you can calculate it and get the final answer. Correct. Now we start sum number 6th. There are 3 coins. One is a two-headed coin. Another is a biased coin that comes up with 75% heads. And the third one is unbiased coin. One of the 3 coins is chosen at random and tossed. It shows heads. What is the probability that it was the two-headed coin? 3 coins. 3 coins means each one has the probability 1/3, 1/3, 1/3. Correct? Suppose E is the event that we are getting heads. Now in the first case is a two-headed coin. Two-headed coin, you know, शोले coin. जय और वीरू 5 बार पूरी शोले मूवी में उस कॉइन को उछाला और हर बार क्या आया? हेड ही आया. क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से ऐसे कॉइन को चिपकाया कि दोनों तरफ हेड ही दिखे. तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स इक्वल्स टू 100% sure. Then probability in the second case, it is given 75%, that is 3 by 4. Yes? And the third one is our simple unbiased coin, and its probability for getting head equals to half. Now question is, find the probability that head is there, but we want probability that it comes from two-headed coin, that is Shole coin. So here the answer is, the favorable case is 1/3 by 1 and all other the same as the denominator 3 by 4 plus. This is the total probability, this is the favorable case. So final answer is 1/3. Here we can take 1/3 out because it is common. Remaining is 1 plus 3 by 4 plus half. 1/3 and 1/3 cancel out. What is your answer? LCM is 4. Here we are getting 4 plus 3 plus 2. So that answer equals to 4 by 9. Correct. One more question. Every time we have to follow the same notations. A, B, C, D for partition and E for whatever needed. Heads is needed, sometimes accident is needed, the same thing. So PA. Now question number 7th. An insurance company insured 2,000 scooter drivers, 4,000 car drivers, and 6,000 truck drivers. It means the probability of selection of a vehicle is nothing but 2 by 12,000, 4,000 by 12,000, and 6,000 by 12,000. What we are getting after simplifying? Now, the question is, E is the event for accident. E is the event for the accident. So accident by scooter, accident by
car and accident by truck. It is given to you. E by A is given 0.01, 0.03 and 0.15. एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, बट टू व्हीलर्स बहुत ध्यान से चलाना है आजकल. Question is, one of the insured person meets with an accident. What is the probability that he is a scooter driver? The favorable case is scooter driver. We want to calculate the probability that accident by a scooter driver. Accident हो चुका है, already happened, but we want it was from a two-wheeler. So numerator is the favorable case 0.01. The denominator total probability 0.01, 1/3 into 0.03 and half into 0.15. Now we have to calculate. The calculation work is for you. Okay, we'll complete it just now. So how we calculate? First is 1/6 into, remove this point, again, next 1/3 and next 0.15, so only 15/200. Numerator 1/600 and denominator 1/600, 1/100 and 15/200. LCM in the denominator 600, 1 plus 6 plus 15, 345. Check it again. 600 LCM 1, 6, 3, 45. LCM 600 and 600 cancel out. So answer is 1/45, 51, 52. 1/50. Next sum is sum number 10. Suppose a girl throws a die. If she gets a 5 or 6, she tosses a coin 3 times. Getting 5 or 6, that is 2 cases out of 6 cases. And then she tosses a coin 3 times. And 3 times meaning you know very well. Sample space is 4 times H, 4 times T, 2 times H, 2 times T, 2 times H and 2 times T. Very simple case. And last one is HT, HT. These are 8 cases we have. First, now second case, if the number comes in the die 1, 2, 3, 4, that is 4/6, then she tosses a single coin, that is H and T. This time sample space is only H and T. Now the question is, event E favorable is to get single head. Single head is a success. It means P single head from the first case equals to 1, 2 and 3, that is 3/8. And single head in the second case, E by B, it is half. Now question is, the last line is, if she obtained exactly one head, what is the probability that she threw 1, 2, 3, 4? It means the favorable case is the second one. So here the answer is she gets heads, but in the second case, that means favorable is 4/6 into half, and the total case is 2/6 into 3/8 plus 4/6 into half. Now we can calculate it. 4/12, 6/48 and 4/12. So LCM, here it is 48, 6 plus 16. Final answer, you may write 4/12 into 48 divided by 22. 16/22 to 8, 11.
8 by 11 is the answer. हम ऐसी कैलकुलेशन सिंपल वे में क्यों कर रहे हैं? कई बच्चे सोचेंगे यार सर ये छोटे छोटे क्यों कैंसिल भी नहीं करते हैं? ऑल ड्यू टू एग्जाम पर्पस. एग्जाम में क्या होता है बेटा, जब भी बच्चे लोग इस टाइप की कैलकुलेशन करते हैं ना तो 100% कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं. मेरा ये मानना है कि ये किसी भी नंबर को छोटा नहीं सोचना है कि यार 4/6 से 2/3 कर देते हैं. नो, आराम से करते रहिए जैसे आप छोटी क्लास में करते आ रहे हैं. बिकॉज 4 मार्क्स आ रहे हैं या 4 मार्क्स जा रहे हैं. अच्छा है कि 1 मिनट ज्यादा लग जाए मगर काम अपना सिस्टमेटिक होना चाहिए. कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट. फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन and are found to be both diamonds. Find the probability of the lost card being a diamond. Event E, that the lost card diamond. We have 4 terms, 4 groups. So probability of each group, you know very well. Probability of each group is 1/4, 1/4, 1/4 and 1/4. All the 4 partitions, and again whenever the total partition equals to 1 is a question of Bayes theorem. Now the lost card, first card, suppose lost card is from diamond, second lost card from second trump spade, club, and by the way hearts. These are the 4 trumps. 2 cards are drawn. It means we have only 51 cards now. So every time you have 51 C2 card as the total number of cases. If diamond is lost, it means in that group we have only 12 cards of the diamond and you are taking 2 cards of the diamond. And in all other 3 remaining trumps we have full cards 13C2, 13C2 and 13C2. Very simple. We want that the lost card is diamond and the group selected is also diamond. It means A. So our aim is now this time we have the lost card of diamond but the group is also diamond. That is A by E we want to calculate. What is the probability that it is from the diamond only? Denominator 1/4 is common and we have 12C2 divided by 51C2 plus all these 3. And addition of all these 3 we can write as 3 times 13C2 divided by 51C2. Correct? And what is the numerator? What is the favorable case? First, 1/4 into 12C2 divided by 51C2. Now, a complete revision of class 11th combinations. Complete revision. How to solve is up to you, but now just revise it once again. How we solve combinations. First 12C2. 12C2 means 12 into 11, 1 into 2. 51C2 means 51 into 50 upon 1 into 2 whole divided by 12C2, the same thing we can write directly, plus 3 times 13C2 means 13 into 12 upon 51 into 50. See, in the simple manner, because 1/2 cancel out, we are not writing in the denominator. So now what is the numerator? After solving it, P A by E, 12 by 11, 12 11 divided by 51 50 upon 51 50 is the LCM, and here 132 plus 39 into 12. So LCM and LCM cancel out. Now what we have, 132 divided by 132 plus, use rough column. Whenever you have some doubt, any calculation work, use rough column. 468. So final answer is 132 divided by, cancel out, 4, 4 3 12, 4 3 12, again
by 3. Answer is 11 by 50. Correct? So, देखा Bayes theorem, the most important topic of probability, कितना आसानी से कंप्लीट हो गया. रिवाइज करिएगा, कंप्लीट करिएगा, पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा. और हाँ, एक अनुरोध वापस याद दे देना, मेरा फर्ज बनता है प्राइम मिनिस्टर्स केयर फंड में अपनी तरफ से कुछ ना कुछ जरूर डोनेट करें. गुड बाय, टेक केयर.